नमस्कार साथियों, मैं एक मलिक स्वागत करता हूं आपका शॉर्ट 60 गुरुकुल में। क्यूआईपी सीरीज है। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी 1096 का। क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस करो और करने की कोशिश कीजिए। देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है। वर्ड है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है जब हम किसी चीज की विजय मनाते हैं। ये विजय मनाना होता है, किस चीज की विजय मनाना, यानी जीत जाना। विजय मनाने को बोलते हैं ट्रिम्फ। तो ट्रिम्फ जो वर्ड होगा, अब इसका वो क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है वो ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम पूछ रहा है। तो देखो, एक तो होता है जीत जाना, ट्रिम्फ होता है जीत मनाना, या किस चीज में जब आप जीत जाते हैं उसकी जो खुशियां मनाते हैं उसे ट्रिम्फ बोलते हैं। तो उसको अपोजिट किया जाएगा। डिफीट, ये हार मानना होता है। कैप्चर, किसी चीज को पकड़ लेना होता है। अटेन, ये होता है किसी चीज को प्राप्त करना या फिर हासिल कर लेना। सक्सीड होता है कामयाब होना, काबिल हो जाना। तो यहाँ रिलेट कौन सा वर्ड बनेगा? देखो नेचुरल बात है, जब हम जीत मना रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? हार मानना या हार जाना, ये डिफीट होता है। ट्रिम्फ जीतना, डिफीट हराना या हारने की सेंस को बोलते हैं। तो हारना जीतने का अपोजिट ही जाएगा, तो वर्ड जाएगा इसमें डिफीट। नेक्स्ट आते हैं, अंडरलाइन वर्ड पूछ रहा है नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस वर्ड को ज्यादातर स्टूडेंट गलत करके आए हैं। देखिए, नोशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को करते हैं और रियलिटी से दूर होकर वो चीज हम कर पाते हैं। नोशन मतलब अनुमानित होता है एक टाइप का। तो रेनन फील्स दैट द नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी इज फार्स। तो इसका वो क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है। नोशन का मतलब होता है एक टाइप से अनरियल, और इसका अपोजिट क्या जाएगा? रियलिटी। नोशन मतलब अनरियल या कोई ऐसे थॉट्स, ऐसी चीजें जो वास्तविकता के आधार पे नहीं है बल्कि अनुमानित आधार पे किए गए, उसे नोशन बोलते हैं। जैसे ये वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है किसी चीज का शेष यानी कि भागफल। जैसे जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे क्वेश्चन बोलते हैं। लॉ, कानून होता है पोर्शन, किसी चीज का हिस्सा होता है। किसी चीज के हिस्से को क्या बोलते हैं? पोर्शन। तो इसका अपोजिट क्या जाएगा? रियलिटी। वॉइस चेंज कर, इसमें वॉइस नहीं, सॉरी क्या है, नरेशन है। अब देखो, उसका नरेशन का एक ही तरीका है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, इन्वर्टेड कोमास से जो बाहर है, क्या लिखा है? माय कजन सेड। तो देखो इसको कैसे कैसे चेंज किया। माय कजन सेड, माय कजन टोल्ड मी, माय कजन कंप्लेन टू मी, माय कजन फेल्ट दैट। तो एक जगह टोल्ड किया, एक जगह सेड किया, एक जगह कंप्लेंट किया, एक जगह फेल्ट किया। ठीक है, हर जगह उसने दैट 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 लिखा है। अब करें कैसे? यहां से बहुत बड़ा लॉजिक नहीं समझ में आएगा, तो करना क्या? आप पॉइंट देखो कि अंदर सेंटेंस में क्या लिखा है। इसमें लिखा है माय रूममेट स्नोर्ड। स्नोर्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट हो तो किसमें चेंज होगी? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट छाट लीजिए कहाँ है। इसमें लिखा हैड स्नोर्ड, हो सकता है। इसमें लिखा है स्नोर्ड, ये नहीं हो सकता, ये पास्ट परफेक्ट नहीं बना। हर रूममेट इज स्नोरिंग, ये पास्ट परफेक्ट नहीं बना। मे बी स्नोरिंग, ये नहीं बना, ऑप्शन जाएगा ए। ठीक है, तो आप फेल्ट देख रहे हो, कंप्लेंट देख रहे हो, टोल्ड देख रहे हो, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्नोर्ड से एक वर्ब से आपका अंदाजा लग जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? ए। आगे देखो, ऐसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको छांटना है। जिसके स्पेलिंग गलत हो उस वर्ड को छांटना है। वर्ड है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है हिंट से संबंधित है। जो किसी आदमी को आप संकेत देते हैं, हिंट देते हैं, उसे बोलते हैं कॉनोटेशन। इसका स्पेलिंग है CONNOTATION। ये स्पेलिंग तो ठीक है। डेर्थ, DEARTH, ये स्पेलिंग में ठीक है। डेर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी। क्वेरी, QUARRY, क्वेरी भी सही है। इसका मतलब होता है माइंस, यानी कि खदान जिसे बोलते हैं, खदान को बोलते हैं। पेट्रॉन, PATT नहीं होता, ये स्पेलिंग गलत है। PATRON, पेट्रॉन, पेट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा इसका कौन सी स्पेलिंग गलत है? PATRON, ये स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन जाएगा बी, पेट्रॉन। नेक्स्ट आते हैं लोक्वासियस। मैंने आपको कई बार बताया कि जहां भी वर्ड आएगा लोक्वा, लोक्वा का मतलब होता है बात, ये बोलने से संबंधित होता है। तो लोक्वासियस का क्या पूछा? सिनोनिम पूछा उसने। तो लोक्वासियस का क्या जाएगा? टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब बातूनी। एक ऐसा आदमी जो बातचीत करना जानता है उसे बोलते, बातचीत ज्यादा करता है उसे बोलते हैं लोक्वासियस। इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। आगे देखते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्या लिखा है? द सुप्रिया। देखो सुप्रिया तो प्रॉपर नेम हो गया, किसी लड़की का नाम है सुप्रिया। और जब प्रॉपर नेम है तो इससे पहले दा तो नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो गलत है, नहीं ए तो गलत हो गया। सुपीरिया, सुपीरिया और द सुपीरिया, डी भी गलत हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बचे ये। अब देखो सुपीरिया इज द बेस्ट गर्ल। अब देखो इन द क्लास बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव।
और सुपरलेट डिग्री से पहले आर्टिकल कौन सा था, द, तो जिसमें द नहीं है सी, ये वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा और ऑप्शन के हिसाब से डी करेक्ट होगा, तो डी में यानी कि बी समझ जाओगे ना, तो ये डी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, सुपीरियर से पहले दा नहीं आएगा और बेस्ट सुपरलेट डिग्री है, सुपरलेट से पहले दा आएगा। आगे देखो योर फादर, इसमें फिल करना आपको, योर फादर वरी, चिंता की बात कर रहा है, कांट वरी, नन वरी तो कुछ होगा नहीं, नन के साथ तो वरी यूज नहीं करेंगे, डजंट वरी, आई एम वेरी केयरफुल ड्राइवर, आई एम ए वेरी केयरफुल ड्राइवर, वो कह रहा है तुम्हारे पापा को चिंता की क्या नहीं है, कि मैं एक बहुत ही सावधान पूर्वक चलने वाला ड्राइवर हूं, मैं बहुत ही सचेत ड्राइवर हूं, इसलिए तुम्हारे पिता को चिंता की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नीडंट वरी। तो ये तो ज्यादातर स्टूडेंट का देखो बिल्कुल सही है, इस ऑप्शन में तो किसी ने गलती की नहीं है। जल्दी से आगे आते हैं, इसका पूछ रहा है वॉइस चेंज करना है, तो वॉइस के लिए मैंने आपको बताया हमेशा वर्ब देखो हैड बीन प्रिपेयर्ड, तो हैड लिखा ना, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है जब हम वॉइस चेंज करते हैं, वॉइस चेंज करने में कभी भी सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है, हैड है तो हैड तो रहेगा रहेगा, ये प्रेजेंट हो गया गलत है, हैड है ये हो सकता है, हैव नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, एक इसी वर्ड से अंदाजा लग जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। मतलब कोशिश ये करो कि टाइम बचे आपका एग्जाम के अंदर, बी ऑप्शन ही जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है एक्टिव वॉइस, इसमें लिखा वाज लाफ्ड, वाज लाफ्ड क्या है, पास्ट टेंस है, तो आपका सेंटेंस पास्ट ही रहेगा हर हाल में, तो देखो इसने क्या लाफ्ड, ये पास्ट हो गया, इसमें लाफिंग आ गया, लाफिंग के साथ तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखी, ऐसे नहीं हो सकता, जब आईएनजी लिखा है तो कोई तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज एमआर वाज वर्ब कुछ ना कुछ तो चाहिए, नहीं होगा, इज लाफ्ड ये प्रेजेंट हो गया, ये नहीं होगा, विल फ्यूचर हो गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन जाएगा ए। ठीक है, वाज लाफ्ड है तो इसका वॉइस जब चेंज करेंगे, अब टेंस चेंज नहीं करेंगे, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, ए ऑप्शन जाएगा। और देखो ये कह रहा है कि व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट होते हैं जो चीजों को छापते हैं या किसी चीज को एक प्रभाव दिखाने के लिए कोई पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी कर सकते हैं, वो इम्प्रेशनिस्ट होते हैं, इम्प्रेशन करने वाला, छपाई करने वाला किसी चीज की, तो व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गए, अब इनको चाहिए वर्ब, अब वर्ब के पी तो स्टार्ट, अब पी आर एस, पी से तो आ गया दे, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट दे, तो देखो पी से तो नहीं बन सकता क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, अब चाहिए हमें आर या एस में, देखो आर में क्या है पीपल, इम्प्रेशनिस्ट पीपल यू नहीं, ये भी नहीं बनेगा, एस से जाएगा, तो व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल, हाँ ये आ गया ना, इम्प्रेशनिस्ट जो है वो पेंट करते हैं पिक्चर लोगों की ऑफ पीपल, अब एस के बाद दो ऑप्शन, एक तो आर है एक पी है, ऑफ पीपल, पीपल तो एक साथ जुड़ेगा नहीं, व्हेन द इम्प्रेशनिस्ट पेंटेड द पिक्चर ऑफ पीपल, पीपल यू ये भी नहीं जाएगा, तो आर भी नहीं जाएगा, ऑप्शन जाएगा फिर डी, एक ही बचेगा, तो when the impressionists painted the picture of people, they made them look like every day, नहीं every day नहीं होगा, people होगा, people you would see के बाद every day and often putting more emphasis, यही जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार मैच करो इसे, impressionist के बाद में आएगा painted, painted के बाद आएगा क्या, people तो आएगा नहीं, ठीक है ना, और या तो P है ऑप्शन में या फिर R है ऑप्शन में, R का सेंस बनेगा नहीं, तो painted the picture of people, they made them look like people you would see, यही जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे आते हैं, you were asked to copy this letter word by word, अब वो पूछा देखो वर्ड बाय वर्ड सही है या गलत है, देखो जब भी किसी चीज को शब्द दर शब्द हूबहू लिखा जाता है उसके लिए जो फ्रेज बनती है वो बनती है वर्ड फॉर वर्ड, ये फिक्स्ड है वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, कभी कभी बनता है जैसे किसी में टू आता है, जैसे पेज आफ्टर पेज, किसी में टू आता है फेस टू फेस, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेजल नाउन होते हैं, जैसे फेस टू फेस, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, डोर टू डोर, और एक ऐसा ही होता है वर्ड फॉर वर्ड, ये फिक्स्ड होता है, तो हमें क्या करना है वर्ड फॉर वर्ड, शब्द दर शब्द। आगे चलिए, टू गेट इन टू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज, डिस्गाइज होता है भेष भर लेना, जब हम किसी का भेष भर लेते हैं, भेष भरना, तो कह रहे टू गेट इन टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए आई विल डिस्गाइज एज ए रिपोर्टर, मैं रिपोर्टर का भेष भर लूंगा, तो देखो ऑप्शन पूछ रहा है आई विल डिस्गाइज टू बी
टू बी एज ए रिपोर्टर, डिस्गाइज एज वन रिपोर्टर, टू डिस्गाइज माई सेल्फ। देखो वो कह रहा है मैं भेष भर लूंगा, किसका भेष भर लूंगा? खुद का भेष। तो रिफ्लेक्शन चलेगा डिस्गाइज के साथ में। आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ, मैं खुद का भेष भर लूंगा एक रिपोर्टर की तरह। कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्शन बन जाता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। बहुत सारी वर्ब है इसकी, आप इसे पढ़िएगा एक बार, एक चैप्टर आता है इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चैप्टर, वहां से इसे पढ़िए, वहां डिस्गाइज वर्ब आ जाएगी। आगे देखो, देखना है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो ही वाज सो क्यूरियस, सो के साथ दैट आता है, सही है। वो इतना जिज्ञासु था कि ही रोज, अब रोज है सेकंड फॉर्म, ठीक है। रोज सेकंड फॉर्म है राइज का, राइज, रोज, राइजन, और इसका मतलब होता है उठना या उगना। ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और सेंटेंस का सब्जेक्ट इस काम को खुद करता है। तो इसका मतलब होगा ही रोज मैनी क्वेश्चंस, यानी वो उठा, वो खुद उठा। अब सब्जेक्ट उठा है, सब्जेक्ट ने प्रश्न उठाए। देखो यहाँ पे उठने की सेंस नहीं, यहाँ पे सेंस आई किसकी? उठाने की। उसने प्रश्न उठाए, ना कि वो प्रश्न उठा, ठीक है ना। रोज राइज, रोज राइजन जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद करता है। लेकिन यहां जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, जैसे सूरज उगता है तो द सन राइजेज, लेकिन अगर मैं कहूं कि अपनी आवाज उठाओ तो यू शुड राइज योर वॉइस, नहीं रेज योर वॉइस आएगा, वहां पॉइंट बनेगा रेज, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। तो देखो रेज्ड आ जाएगा, ये राउज नहीं आएगा, अराउज्ड नहीं आएगा। अराउज्ड का मतलब होता है उकसाना, तो ऑप्शन जाएगा ए, दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस। रेज्ड आ जाएगा, समझ गए ना इस पॉइंट को, रेज्ड आएगा इसमें। आगे देखिए, कैरोलिना ओपनड ए सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर। अब वो एक इडियम पूछ रहा है, क्या हो सकता है? जब भी हम भविष्य के लिए पैसा बचाते हैं उसके लिए बोलते हैं सेव फॉर ए रेनी डे। ये फ्रेज याद रखना, इडियमेटिक फ्रेज है ये। इसका मतलब होता है भविष्य के लिए बचाना, भविष्य के लिए बचाना, सेव फॉर अ रेनी डे। ये इडियम आता है बहुत ज्यादा, टू सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे या सेव फॉर अ रेनी डे, इसका मतलब है किसी चीज को भविष्य के लिए बचा के चलना। तो मनी फॉर लेटर यानी कि सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। क्लियर है? ये हॉट डे पॉट डे कुछ नहीं होता। OWS देखना है इसमें आपको, इस सिमिलैरिटी, वो सिमिलैरिटी की बात कर रहा है बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच ए कंपैरिजन मे बी बेस्ड। दो वस्तुओं के बीच में एक चीज का एक कंपैरिजन किया जाता है और एक पर्टिकुलर आधार होता है जिसके आधार पर कंपैरिजन किया जा सकता है, उसे बोलते हैं समरूपकता, यानी कि एक जैसा, उसे बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब समरूपकता। और ये अमलगमेशन होता है, ये होता है चीजों का मिलना, ये दो तीन चीजों को मिक्स करके एक साथ मिला देते हैं, अमलगमेशन। अपैथी का मतलब एक टाइप से होता है सिंपैथी, और एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ऑब्सक्यूरिटी, या फिर ऐसी चीजें जो जिसमें जटिलताएं हैं या वो द्विअर्थीय हैं जो समझ नहीं आ सकती। ये किसी का दूर अर्थ होता है एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता जिसे बोलते हैं, अस्पष्ट आप इसे कह सकते हैं। तो यहां से अंदाजा लगा लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा है? सिमिलैरिटी, दो फीचर्स के बीच में या दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी है जिसके आधार पे कंपैरिजन किया जा सकता है, उसे बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समरूपकता, तो वर्ड यही जाएगा एनालॉजी, 90 का 1। आगे देखते हैं, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है इधर उधर की बात नहीं करना, घुमा फिरा की बात नहीं करना, ऐसी बातें नहीं देना जो चीजों को घुमाते हैं, तो एक स्पष्ट बात करना होता है। मीनिंग देखो, ट्राई टू इन्फ्लुएंस, ये तो प्रभाव में लाना, शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, दूसरे आदमियों पे आरोप लगा देना, आर्ग्यू करना, या टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनेट आंसर और पोजीशन। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बात, तो वो ये तो कह रहा है एक सीधा सरल आंसर देने को अवॉइड करना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करना। तो ऑप्शन जाएगा डी। बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बात, तो उसका मतलब क्या है? डू नॉट बीट का मतलब भाई अवॉइड करो इधर उधर की बात करने के लिए, तो आपको अवॉइड क्या करना है? सही आंसर देना है। लेकिन यहां पर आप डू नॉट को थोड़ा सा हटा लीजिए, मीनिंग पूछ रहा बीट अबाउट द बुश, तो वो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होगा? अवॉइड गिविंग ए डेफिनेट आंसर, जब आप एक सीधा आंसर नहीं देते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, उसे बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एस्ट्यूट, ASTUTE, स्पेलिंग ठीक है भाई, ये तो
एस्ट्यूट, इसका मतलब होता है चालाक, चतुर आदमी को बोलते हैं। एब्रप्ट, ABRUPT, ये भी सही है। एब्सोल्यूट, ये भी सही है, ABSOLU। अबेंडेंस, ABUN, अबेंडेंस, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा। और इसमें तो कुछ बच्चे गलत करके आगे, ABRAFT की सेंस करके आगे इसमें एब्रप्ट में जी RUFT नहीं होता, REFT होता है, ऐसा नहीं भाई। एब्रप्ट, एब्रप्ट की स्पेलिंग सही है, ABRUPT, एब्रप्ट, ठीक है। और एब्रप्ट का अगर सेंस देखें तो एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से होने वाला काम। एब्रप्ट मीन्स सडन, जो बहुत तेजी से काम होता है उसे एब्रप्ट बोलते हैं। एब्रप्टली मतलब सडनली, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें, ये वाले स्पेलिंग इसकी गलत है। आगे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है तो क्यू से या पी से या एस से। तो उसने कहा द वॉचमैन एंड फाउंड, ये तो कर नहीं सकते क्योंकि देखो एंड के बाद वर्ब आ गया, तो यहाँ पे वर्ब है नहीं, तो पी से तो नहीं जाएगा। क्यू से क्या है, द वॉचमैन वोक अप, वॉचमैन जाग गया, हो सकता है वॉचमैन के बाद वर्ब आ जाए। और एस में क्या है, द वॉचमैन ही हर्ड, ना ही से भी नहीं जाएगा, इनमें से कोई सा एक होगा। और दोनों में ही क्यू के बाद क्या है, एस है, तो मजबूरी है द वॉचमैन वोक अप व्हेन ही हर्ड द डॉग बार्किंग। वॉचमैन जाग गया जब उसने कुत्ते को भौंकते हुए सुना। अब इसके बाद क्या जोड़ सकता है, विद ब्लैक मास्क। अब ये तो जोड़ नहीं सकता ना, डॉग व्हेन ही हर्ड द डॉग बार्किंग विद ब्लैक मास्क, मतलब ब्लैक मास्क लगा के कुत्ते भौंक रहे थे, तो ये ब्लैक मास्क जो था ये कुत्तों के लिए तो हो नहीं सकता। तो क्या जाएगा, एस तो जाएगा नहीं, एस के बाद क्या जाएगा, एस के बाद में आर तो जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा, पी जाएगा। तो डॉग बार्किंग एंड फाउंड टू थीव्स, और दो चोर देखे विद ब्लैक मार्क्स। तो ब्लैक मार्क्स जो होगा ये चला जाएगा थीव्स के साथ में, तो ऑप्शन जाएगा सी। आसान है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, शी विल ज्वाइन द ऑफिस, वो ऑफिस ज्वाइन करेगी। ऑन के बाद आइदर, आइदर के बाद और, यहां तक तो सही है। लेकिन ध्यान रखो ये ऑन जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन ऑन आइदर के लिए है, फ्राइडे के लिए है, बस यहां से अंदाजा मिल जाएगा। ऑन एक टाइमिंग बता रहा है, फ्राइडे को ज्वाइन करेगी, तो ये ऑन कहा जाना चाहिए फ्राइडे से पहले। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आइदर ऑन फ्राइडे और सैटरडे, ये ऑन आएगा यहाँ पे। तो एरर कौन से पार्ट में जाएगी, ये बन जाएगा सी, सी पार्ट में एरर चली जाएगी। भाई ऑन आइदर तो नहीं है ना, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो प्रीपोजिशन अपने नाउन के साथ जाएगी, तो ऑन फ्राइडे और संडे। क्लियर। नेक्स्ट, वो कह रहा है आई थिंक जेरेमी, आई थिंक, आई के साथ वर्ब है थिंक, आई थिंक जेरेमी नाउन हो गया। विल नॉट, विल के साथ नॉट आ गया, कोई समस्या नहीं है। हैव फर्स्ट फॉर्म आ गया, वो भी ठीक है। सेव भी फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, हैव के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, सेव्ड, तो एरर जाएगी बी पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट तो पढ़ के ही होगा भाई। माउंट एगंग एक जगह है, इज ए वोल्केनो, वोल्केनो तो ज्वालामुखी है, ऑन पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड ऑफ बली इन इंडोनेशिया। ये शायद पैराग्राफ आ भी चुका है एक बार पहले भी, कि जो माउंट एगंग है वो एक ज्वालामुखी है जो बड़ा फेमस है, इंडोनेशिया में आइलैंड है, उस पे बहुत फेमस है। द वोल्केनो इन नवंबर 2017, वोल्केनो फायर्ड, एक्सप्लोडेड, ब्लास्टेड और इरप्ट। ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसे इरप्शन बोला जाता है, यहाँ पे इरप्टेड जाएगा। द वोल्केनो इरप्टेड इन नवंबर 17, वोल्केनो जो था 2017 में फट गया। आगे क्या था, मोर देन 1.3 लाख, 3-4 लाख, यानी कि ये है 1,34,000 लोग। मोर देन 1,34,000 पीपल वर टू सेफ एरियाज, लोगों को भेज दिया गया सुरक्षित स्थानों पे। लगभग 1,40,000 लोगों को, 35-40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, यानी कि जगह क्या कर दी गई, खाली कर दी गई। तो लोगों को जब कहीं से हटाया जाता है तो उस चीज को बोला जाता है इवैक्यूएटेड, ये वर्ड इवैक्यूएट होता है, ठीक है ना, इवैक्यूएटेड। तो ज्यादातर लोगों को वहां से हटा दिया गया। आगे क्या है, खाली करा देना। दे हाउस्ड, हाउस्ड वर्ब है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना थर्ड फॉर्म है, तो दे वर हाउस्ड, पास्ट की बात चले सारा सेंटेंस पास्ट में जाएगा, हैव नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। अब हैड हाउस्ड का मतलब हो गया उन्होंने घर बना लिए, जबकि उन्होंने नहीं बनाए, उनको घरों में रखा गया। दे वर हाउस्ड फार अवे फ्रॉम द वोल्केनो, उन्हें वोल्केनो से बहुत दूर घर दिए गए, काफी दूर उन्हें रखा गया, ठीक है ना। मतलब उन्हें पता था वहां पे ज्वालामुखी फटने वाले, तो लोगों को इवैक्यूएट करके वहां से जगह खाली करा के वो उन्हें क्या कर दिया, उन्हें रहने की जगह दी गई दूर वोल्केनो से,
सम हैड रिफ्यूज्ड, हालांकि कुछ लोगों ने मना कर दिया। अब ये अपोजिट बात जाएगी, भाई लोगों को खाली कराएंगे तो कुछ तो मना करेंगे ना, तो इसमें आएगा हाउएवर, हालांकि कुछ लोगों ने मना किया वहां से जाने के लिए। दीज पीपल डिड नॉट टू लीव देयर हाउस, दीज पीपल डिड नॉट डिजायर, विश, फैंसी और लॉन्ग, ये लोग नहीं चाहते थे। तो क्या आएगा, डिड नॉट विश, विश मतलब उनकी इच्छा नहीं थी वहां से जाने की, डिजायर होती है चाहत, जो डेस्परेटली आप चाहते हैं। तो दीज पीपल डिड नॉट विश टू लीव देयर होम्स, उनकी इच्छा भी नहीं थी घर को छोड़ के जाने की। दे वांटेड टू टेक केयर ऑफ देयर फार्म्स एंड एनिमल्स, वो अपने जानवरों की और अपने फार्म्स की केयर करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट क्यूआईपी के साथ आपके साथ होंगे, और तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आप ही को, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो मेहनत करते रहे। कल नया सीक्वेंस सीरीज में लेके आएंगे सो 1097 के नाम से। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।